राम मंदिर में जो कुछ हो रहा है, ये सब कौन लोग हैं, किसकी औलाद है, बाबर की है, औरंगजेब की है, जहांगीर की है, किसकी औलाद है, ये सब हिंदुस्तान का हर आदमी देख रहा है और पूरी दुनिया देख रही है। बहुत हुआ, अब ना अदालत का इंतजार है, ना किसी चीज का इंतजार है। अब जो होगा वो स्वयं निर्णय लेगा, संत लेगा, सनातन लेगा। मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि के पास स्थित विवादित गुंबद को लेकर स्वामी सच्चिदानंद महाराज के बयान के बाद इस मुद्दे पर प्रतिक्रियाएं आनी अब शुरू हो गई हैं। इस विषय पर ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष मौलाना साजिद रशीदी का बयान सामने आया है, जिन्होंने इस पूरे मामले पर अपनी राय रखते हुए कई अहम बातें कही और मौजूदा विवाद पर अपना पक्ष रखा। उनका बयान अब चर्चा का विषय बना हुआ है। आखिर मौलाना साजिद रशीदी ने इस मुद्दे पर और कार सेवा के ऐलान और विवादित गुंबद को लेकर कैसी प्रतिक्रिया दी, सुनिए। देखिए, अब देश में यही होगा। पहले जिस तरह कार सेवा हुई थी बाबरी मस्जिद को ढाने के लिए, फिर अब एक नई तैयारी ये लोग कर रहे हैं जानबूझकर देश में नफरत फैलाने के लिए। किसी भी मुगल बादशाह ने, एक भी मुगल बादशाह ऐसा बताए जिसने जाकर अपने हाथ से किसी मंदिर को तोड़ा हो। पहले सन 6 ईस्वी में जो हिंदू राजा थे वो खुद मंदिरों को तोड़ते थे, मूर्तियों को खंडन करते थे। उसके बाद में मुगलों के टाइम में जो उनके सेनापति थे वो जाकर मंदिरों को तोड़ते थे, मूर्तियों को खंडित करते थे। अब राम मंदिर में जो कुछ हो रहा है, ये सब कौन लोग हैं, किसकी औलाद हैं, बाबर की है, औरंगजेब की है, जहांगीर की है, किसकी औलाद है, ये सब हिंदुस्तान का हर आदमी देख रहा है और पूरी दुनिया देख रही है कि ये सब मुसलमानों को बदनाम करने की एक नापाक साजिश है और जानबूझकर इस तरह की कार सेवा, फला सेवा। सवाल ये है कि जो चीज हुई नहीं उसके लिए बाकायदा इतना बड़ा, जब राम मंदिर के लिए रथ यात्रा निकली थी, बाबरी मस्जिद टूटी थी, कितने लोगों की जाने गई थी। अब फिर कुछ लोगों को इसी तरह से मारने की इन लोगों की तैयारी है। अब जिस बयान को लेकर इतना बवाल मच रहा है, मौलाना साजिद रशीदी ने ये प्रतिक्रिया क्यों दी है? मौलाना साजिद रशीदी ने ये बयान स्वामी सच्चिदानंद महाराज के बयान के बाद दिया है। सुनिए स्वामी का बयान। 9 अगस्त भारत का एक ऐतिहासिक पल है, अगस्त क्रांति दिवस। इस पर ही हम सभी लोगों ने, सभी संतों के साथ हमने बैठक करना प्रारंभ किया है और निर्णय लिया गया है कि अब भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि को मुक्त कराना है। भगवान श्री कृष्ण की मुक्ति के लिए एक आंदोलन होने जा रहा है। कार सेवा उसी प्रकार से प्रारंभ होने जा रही है जिस प्रकार से भगवान श्री राम लला को विराजमान करने के लिए 1990 में कार सेवा करी गई थी। आज ब्रज में कृष्ण जन्मभूमि मथुरा में इसको आंदोलन को हमने प्रारंभ करने जा रहे हैं। अदालत में मामला चल रहा है, सरकार सेवा की क्या आवश्यकता पड़ती है? देखिए, कब तक प्रतीक्षा करें और क्यों प्रतीक्षा करें? ये देश हमारा है, भारत हमारा है। आजाद हुए इतने वर्ष हो गए, इतनी सरकारें आई चली गई, बदल गई, और हम अदालतों में अपने भगवान का स्थान मांग रहे हैं, अपने ईश्वर का स्थान मांग रहे हैं। अरे अदालतों को प्रभु स्वयं हम सब का पालनहार करने वाले हैं, उनका स्थान मांगने के लिए कब तक अदालत जाएंगे और क्यों इतना विलंब हम स्वीकार करेंगे? इतने साल की प्रतीक्षा की है, हमें लगता है ये प्रतीक्षा हम करते ही रह जाएंगे। अदालतों का इस्तेमाल राजनीतिक हथकंडों के लिए किया जाता है, लेकिन हम भगवान के स्थान के लिए अब स्वयं मांगेंगे, अपना अधिकार लेके रहेंगे। भगवान श्री कृष्ण जी की इस जन्मभूमि को इस वर्ष की आने वाली जन्माष्टमी, क्योंकि प्रभु का जन्मदिवस मनेगा, ये जन्मदिवस जो मनेगा तो जब हम किसी बालक का मनाते हैं तो कुछ उपहार देते हैं, और भगवान श्री कृष्ण को हम यहाँ लाला के रूप में पूजते हैं। तो इस बार का जो उपहार है वो यही है कि भगवान श्री कृष्ण जन्मभूमि के बाहर जो मस्जिद स्थापित की गई है, इस गुम्बद को तोड़कर वहां पर भगवान श्री कृष्ण को स्थापित करेंगे। एक ही बात, एक ही नारा, उस मातृ शक्ति की बात को दोहराते हैं, एक धक्का और दो और इस मस्जिद को भी तोड़ दो, इस गुम्बद को भी तोड़ दो। बहुत हुआ, अब ना अदालत का इंतजार है, ना किसी चीज का इंतजार है। अब जो होगा वो स्वयं निर्णय लेगा, संत लेगा, सनातन लेगा। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट के लिए बने रहिए भारत एक्सप्रेस के साथ।